हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मतलब फनीएस्ट किस्म की वीडियो होने वाली है। काफ़ी रोस्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम। तो आज की वीडियो का टाइटल है मोदी को जंजीरों में जकड़ के लेकर के आएंगे पाकिस्तान। ये एक जर्नैल का कहना है, तो उसको रोस्ट किया गया है। काफ़ी मज़ा आने वाला है यार। वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना है। तो कैसे जम के उनकी वार्ड लगाई गई है, तो वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना है। चलिए करते हैं एंजॉय। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मत समझो हमने भुला दी। आप क्या है, भाड़े के टट्टू हैं? मैं कश्मीर जहालत की खाई में पड़ी हुई कौम को जरूरत होती है किसकी? एक रहनुमा की। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती। कितनी अगर वाकई में इतनी क्षमता है मोदी जी तुम्हारे से अंदर। इसको लड़ने की हिम्मत होती तो भाई पाकिस्तान उनकी के कौन 5,000 पोस्ट कर यूट्यूबर रही का है। घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा हो। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। और नहीं तो क्या। भाई ये कैसे हो सकता है यार? हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। पाकिस्तान के पगलिस्तान के कलेजे में घुस करके जो सारे आतंकवादियों के छाती में और पेशानी पर तकदीर में जो गोली दागी जा रही है और इनको अल्लाह को प्यारा कर करके 72 वर्जिन हूरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है। तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है या क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना, तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्ला हो गया है और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया। इन्ना लिल्ला हो बेहोश था गया। तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अब ये होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसको। तो जैसे इसकी आंख खुली, एक काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी। फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बाकी हूरे किधर हैं? अय्याशी की जगह पर तो उसको रोक लेता ना, उसको अरेस्ट कर लेता ना, जो एक सुपरमैन है, बाकी हूरे जो हर कहाँ रोज है? टेररिस्ट को मारता है। इवन कल साजिद मजीद को मार दिया। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो और फिर अल्लाह ताला ने इस जमहूर कौम को इस तरह रो। एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो मोहम्मद लीडर जिसने इस अली कौम को जिन्ना। जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी यार ये किताबों में सच लिखी है। हुई ये है, जिसने तुम नाज़ी कायदे का आज़म कहते हो। अगर यही बात ये तो नहीं नाजिया जी लगता बोल यार, देती इस है तरह से तो वो तुम चिढ़ते काहे हो आतंकवाद पाकिस्तानी? है। मुझे तो ये बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस कौम की कि कायद आज़म के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। तो ये पूरा देश ही बेवकूफों का देश है। हलवा पकाए। ये पाकिस्तान पूरा देश ही पागलों का देश है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो IGM स्कूल कराची पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल ने 620 लड़कियों का बलात्कार किया था, तो आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा देते? ऐसे नहीं होते। मगर क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ने कोर्ट में बेल इसलिए ये बोल कर लिया कि उसने जज को कहा कि मैं 620 लड़की के साथ निकाह करने को तैयार हूँ। ये हमारी बहुत ये बड़ी बात इनकी सच है achievement कि है। पाकिस्तान के अंदर रूल भारत रेगुलेशन के नहीं है। कंटेंट को अगर बैन करवा दे हम लोग पाकिस्तान में, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए 5,000 यूट्यूबर को भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। कि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आपकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में सरकार बनाई है। उम्मीद है 2024 में भी आप जैसे कार्यकर्ता और जितने भी बीजेपी के जो सपोर्टर लोग हैं वो ऐसे कार्य करते रहे और 2024 में भी कमल खिला के रहे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत शानदार सा सवाल है, जब और उसका जवाब आपसे मुझे चाहिए। लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। सोबान वो फरमाते हैं, नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ।
विल फाइंड ईसा इब्न मरियम और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। तो मैम आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है। वीडियो देखने के बाद में जो पाकिस्तानी कमांडर है, जो भी चीफ है, जो भी ऑफिसर है पाकिस्तान का, ये कह रहा है कि हम मोदी जी को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे, उनको जंजीरों में पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको घसीटते हुए पीओके से उठा के लिया और ये भाषण भी पीओके में जाके खड़ा होकर नहीं कर रहा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम ऐसे जाहिलों को, ऐसे मक्काओं को? मुझे ये रोता हुआ दिखाई दे रहा था जो वीडियो आपने दिखाया है, तो उसमें मुझे एक शेर याद रोता हुआ दिखाई दे रहा था। इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख पाकिस्तान होता है क्या। अभी तो ये इतने बड़े यूनिफॉर्म वाले को आने की क्या जरूरत थी। पगलिस्तान और कब्रिस्तान के जो वजीर आजम हैं काकड़ साहब, वो तो अभी दुबई में पीछे कतार में खड़े हुए थे ना, कड़कड़ा रहे थे पीछे। लग गए मोदी जी हमारे आगे थे और वो पीछे लाइन में, अब घूम करके देखना पड़ा कि कहाँ बेचारा खड़ा है, चपरासी की तरह और एकदम वॉचमैन की तरह उसको पीछे खड़ा कर दिया गया। तो उसी वक्त पकड़ना चाहिए था ना। क्यों हिम्मत नहीं हुई क्या, या ताकत नहीं हुई क्या? इतनी बेइज्जती हो गई थी मुस्लिम देश में, यूएई में, दुबई में, इस्लाम मानने वाले देश में, कुरान मानने वाले देश में, 30 पारा अल कुरान मानने वाले देश में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले देश में, शेखों के बीच में हिम्मत नहीं हुई थी काकड़ को कड़कड़ाने की। थोड़ा सा कड़कड़ा जाता तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये जो बेचारा जो बोल रहा है ना, ये इसके दिल का दर्द निकल रहा है। ये रो रहा है, ये बोल नहीं रहा, अपने आप को सुकून दे रहा है, अपने आप को शांति दे रहा है। अगर वाकई में मोदी जी से इसको लड़ने की हिम्मत होती तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का घर का रोटी रोजी मोदी भक्ति से नहीं चल रहा। आज भारत के कंटेंट को अगर बैन करवा दे हम लोग पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है 5000 यूट्यूबर को भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। ये लाली पाउडर का खर्चा जो है ना, और ये अयाशी का जो खर्चा है ना, ये मोदी भक्ति से ही निकल रहा है। सही बात है। आज जीडीपी 4.8 इतना हो गया, आज आपके यहाँ नेवी को ये मिल गया, आज आपके यहाँ वो हो गया। डेली तो यही होता है, मोदी भक्ति ही होती है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में ऐसे ऑफिसर के अंदर हिम्मत होती और ताकत होती, तो पिछले 8 महीने से पाकिस्तान के पगलिस्तान के कलेजे में घुस करके जो सारे आतंकवादियों के छाती में और पेशानी पर तकदीर में जो गोली दागी जा रही है, और इनको अल्लाह को प्यारा कर करके 72 वर्जिन हूरों के पास जो पहुंचाया जा रहा है अयाशी की जगह पर, तो उसको रोक लेता ना, उसको अरेस्ट कर लेता ना। वो एक सुपरमैन है जो हर रोज टेररिस्ट को मारता है। इवन कल साजिद मजीद को मार दिया, जो लश्कर तैयबा का सबसे हेड था, जिसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, वो उसको एक्चुअली में पाकिस्तान पगलिस्तान ने भारत को ये बताया था कि ये मर चुका है, डेथ सर्टिफिकेट में दे दिया था। और भारत में हमारे जेम्स बॉन्ड अजय डोवल जी ने कहा था तुम झूठ बोल रहे हो पगलिस्तानियों, ये साजिद मजीद मरा नहीं है। और उसके बाद कल हमने सुना कि जेल के अंदर किसी ने, सुपरमैन ने जाकर के उसकी छाती में और उसकी तकदीर में गोली दाग करके उसको वर्जिन हूरों के पास अय्याशी करने के लिए पहुंचा दिया है। तो अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप उसको पकड़ लेते। चलिए ठीक है, छोड़िए। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आईजीएम स्कूल कराची पाकिस्तान के एक प्रिंसिपल ने 620 लड़कियों का बलात्कार किया था, तो आप उसको फांसी की सजा पे चढ़ा देते, क्योंकि ये प्रिंसिपल ने कोर्ट में बेल इसलिए ये बोल कर लिया कि उसने जज को कहा कि मैं 620 लड़की के साथ निकाह करने को तैयार। तो आप सोचो कि ऐसे पागल लोगों की बातें
ऐसे बावलों खबर की कहाँ से लाती बातें, हैं इतनी जिनके बढ़िया? पेट में रोटी नहीं है, जिनके माथे पे छत नहीं है, जो ट्रिलियन ट्रिलियन कर्जे में दबे हुए हैं, ऐसे हालात में जो पाकिस्तान अब कब्रिस्तान बनने के लिए सिर्फ 10% बच गया है, तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं, माओं को बेच रहे हैं, बहुओं को बेच रहे हैं। अब ऐसे हालात में बेचारा थोड़ा बहुत इतना कुछ बोल करके अपने में खुशी जाहिर कर लेता है, अपने आप में ही खुश हो जाता है, जबकि उसको पता है कि ये बात बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, नथिंग। बेचारा थोड़ा सा बोल करके तालियां वालियां ले लिया है और कुछ नहीं। जी जी मैम, अभी आपने कहा ना कि भाई जब काकड़ साहब दुबई में थे तभी मोदी जी को पकड़ लेते, जो जंजीरों वाली बातें कर रहे थे। इस पे एक पाकिस्तानी महिला ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी साहब अगर आगे की लाइन में खड़े हुए हैं ना, तो मोदी साहब ने यूएई वालों को पैसे खिलाए, टेबल के नीचे से पैसे दिए आगे लाइन में खड़े होने के। अब आप इतने नेक्स्ट लेवल की हालत है पाकिस्तानियों में। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। लग रहा है कि ये पैसा बोलता है। ऐसा बोलते हैं हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने दुबई को। हाँ, देखो, पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो मदरसा छात्र, अंडर द जब भी टेबल कुछ पाकिस्तान दिया के होगा। पुरुषों से बात की जाती है कि भारत चांद पे चला गया, तो वो कहता है जन्नत में तो हम नहीं जाना है, जन्नत में तो हम ही जाएंगे, वो चांद पे चला गया तो क्या हो गया। तो देखो, ऐसे जाहिल मदरसा छाप, गटर छाप और महिलाएं जो लाली बॉर्डर में लिपटी रहती है, मतलब जैसे लगता है कि पूरा मेकअप की दुकान बन करके आती है। शिक्षा से कोई उनको राब्ता नहीं है, कोई साइंस से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी महिलाओं की बातें जो कैमरे के सामने खड़े होकर कहती हैं क्या होगा, मेरा हस्बैंड 4 शादी कर लेगा तो कर लेगा, तो ऐसी महिलाओं की बात को मैं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती, और वो भी पाकिस्तान की महिलाओं को। आजकल तो पाकिस्तान की हमने देखा ना, सीमा गुलाम हैदर को, हमने सुनील शेट्टी का एक वो था ना, मेरे 2 बाप, तो पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर, मेरे 2 पति, मेरे 2 पति। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की महिलाओं का कोई वकार नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और जितने भी व्यक्ति जो कैमरा के सामने आकर के बोल वचन देते हैं, ये सब गटर छाप और मदरसा छाप है। इनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट होता क्या है, एक खूबसूरत देश किसको कहा जाता है, एक तरक्की याफ्ता देश किसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से झूठ के आधार पर ही पाकिस्तान बना है। जिन्ना कौन था? जिन्ना मुसलमान था? जिन्ना तो पारसी था, वो तो पारसी था, उसके परिवार वाले तो नेस बैठिया के परिवार वाले हैं। तो जो हाँ, तो जो नींव ही रखी गई है वही झूठ के आधार पर रखी गई है, वही झूठ बना करके रखा गया है। तो ये पूरा देश ही बेवकूफों का देश है, ये पाकिस्तान पूरा देश ही पागलों का देश है। एक और पता नहीं, मेरे और आपके ही कन्फ्रंटेशन पर और इंटरव्यू पर कोई एक रिएक्शन कर रहा था पाकिस्तानी, वो कह रहा था नाजिया जी कुछ भी बोल दो। हालांकि मैं कुछ भी बोल देती है नाजिया जी, एकदम सही बोल रही है। नाजिया जी ने जो बताया जिन्ना के बारे में, तो पाकिस्तानियों तुम ये वीडियो भी देखोगे। और तो मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते काहे को पाकिस्तानी हो? मुझे तो ये दूसरी एक बात उन्होंने कही कि मुफ्ती तारिक जमील जो है वो अमीरों के मौलाना है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था, तो अभी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं उस व्यक्ति को जवाब दे देती हूँ। तो जब आप लोग जानते हैं कि अमीरों के मौलाना है, तो मुंह में लड्डू लेकर बैठे हैं या कुछ और लेकर बैठे हैं, अपने सरकार के अगेंस्ट में बात क्यों नहीं करते हैं कि 108 सिक्योरिटी दिए हुए और आप लोग भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर के? आप लोग भूख मर रहे हैं, अवाम भूख मर रही है, और एक इस्लामिक प्रीचर को 108 सिक्योरिटी दिया गया है। आप लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते? हम तो अपने भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो बात करते हैं। कोई बलात्कारी होता है तो बोलते हैं कि ये बलात्कारी है, कोई डकैत होता है तो बोलते हैं कि ये डकैत है, कोई अच्छा काम करता है तो ये भी बोलते हैं कि ये अच्छा काम किया है। सरकार अगर गलत काम करती है तो भी सीना चौड़ा करके आवाज बुलंद करके कहते हैं कि सरकार ने ये काम गलत किया, ताल ठोक कर बोलते हैं। आप क्या है, भाड़े के टट्टू हैं? पाकिस्तान में अवाम पाली गई है या कुत्ता और पिल्ला पाला गया है? पाकिस्तान में जनता पाली गई है या भाड़े का टट्टू पाला गया है या गधेड़ों की फौज बनाई गई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग
जिनको ऐसा लगता है कि नाजिया जी कुछ भी बोलती हैं, तो पहले अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को देख लो कि मैं इतिहास के पन्नों को आराम से पढ़ करके और कुरान के सूरों को भी सामने में रख करके और संविधान के आर्टिकल को भी सामने में रख करके बोलती हूँ। पाकिस्तान में अवाम की जो औकात है वो कुत्ते और पप्पी पिल्लों वाली औकात है। आपकी औकात ही नहीं है पाकिस्तानी अवाम जी कि आप अपनी सरकार की कुप्रथा और दुर्नीति और बदतमीजियों पर आवाज उठा करके एक लफ्ज और एक शब्द भी बोल सकते हैं। दूसरे दिन बाल खींच करके कौन से गुफा में बंद करेगा ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। पर हमारे भारत में बेटियां बोलती नहीं है, बेटियां दहाड़ती हैं। हमारे यहाँ हम निकाह मुत्ता के शिकार नहीं होते, हम चीर हरण कर सकते हैं ऐसे ऐसे मर्दों का। ये है भारत। जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई जरा यार सी भी कितनी जुबान जहर खोल देता इसके है, अंदर भरी हुई वीगो है डाला आ जाता है, मुसलमानों और के वीगो डाला में जो चला गया पाकिस्तान के बंदा, अगेंस्ट। वो तो या तो कभी आता ही नहीं है, आता भी है या फिर मिलता भी है तो उसकी लाश में उसकी बोरी मिलती है, और कोई गलती से जिंदा बच गया तो वो बहुत बहुत नसीब वाला होता है कि ये समझ लो कि यमराज के दर्शन करके आया है। तो पाकिस्तान में बोलने की कोई आज़ादी ही नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और पाकिस्तानियों को आज आपने अच्छा रिप्लाई किया, जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं, सामने तो वो बोल ही नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं कि आपके सामने तक आ जाए। बड़बोले हैं ये इन पाकिस्तानियों के बारे में। जज्बे वाली कौम है। और ये एक चीज बड़ी फेमस है इनके लिए कि इनकी जुबान है ना, जुबान ये झाड़ू से भी ज्यादा लंबी है। अपनी जुबान से ये पोछा लगा सकते हैं ये। तो ये जज्बे वाली कौम है। जो ये कमांडर ने ये जज्बे आर्मी वाली। के जो भी ऑफिसर था, जो इसने इतनी बकवास मारी है, तो बस इसने बहुत जुबान से पोछा मारा और पाकिस्तानी आवाम को खुश किया कि हाँ भाई मैं हमारी वाह वाह तो होगी। ये जो आपने वीडियो बंटी जी दिखाया है, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं वो ऑगी देख रही हूँ, ऑगी कार्टून कॉमेडी सीरियल शो। देख रही हूँ, कॉमेडी ऑगी, वो तिलचट्टो वाला आता है ना, कॉकरोच वाला ऑगी जी शो, जी जी मैम, वही मुझे लगा और कुछ भी नहीं लगा। जी मैम, जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ कि आपकी पार्टी की 3 सरकारें बन गई है और 2024 में भी आप अब सरकार बनाएं। और मेरी भी दिल की इच्छा है, मैं भी मोदी सपोर्टर हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, हमारे वीडियो में आए, अपना कीमती समय, इतना कीमती समय नाजिया जी ने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब की बात 400 पार होके रहेगा। यस, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हाँ तो आपने ये वीडियो देखी कि मुसलमानों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट नाज़िर कितने जहरीले लफ्ज़ बोल रही हैं, कितना जहर बोल रही हैं। यार मैं तो ये सोच के शौक हो चुका हूँ, ये मुझे लगती है कि मुस्लिम नहीं है। इस तरीके से ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलती हैं, जो लहजा रखती हैं, जो सोच रखती हैं। यार मेरे कानों को इन्होंने मतलब जहरीला कर दिया है, इतने नफ़रत है पाकिस्तान से इसको यार। तो काफ़ी दुख होता है यार इनके वर्डिंग को यूज़ करते हुए, ये जो शब्द इस्तेमाल करती है अपनी ज़ुबान से मुसलमानों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो काफ़ी दुख होता है यार, एक मुस्लिम लेडी किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रही है। तो काफ़ी दुख हुआ यार इनकी ये वीडियो सुन के, इनकी ये बातें सुन के कि पाकिस्तान से कितनी नफरत रखती है। आपने क्या ओपिनियन, आप सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। तो टेक केयर।